हाँ सेवानी थे। चैप्टर, इस किताब का लास्ट चैप्टर है। लाला बोर्ड पे देख लो बेटा, इस किताब का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फ्लेमिंगो, सॉरी फ्लेमिंगो ही है, वो वाली किताब बचेगी, ध्यान से सुनो। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी बचपन की कुछ याद है। अब शांति से बैठो, 9 बजे तक आपस में बात हो। रिटर्न बाय जिनकाला साह एंड बामा। अब जिनकाला साह और बामा दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक्चुअल में दोनों लेडीज हैं। इन दोनों ने अपने ही कहानी लिखी है इस किताब में, तो सुनना ध्यान से। थोड़ी मीनिंग्स डिफिकल्ट हो सकती है। दिस यूनिट प्रेजेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स from the lives of two women from marginalized communities who look back on their childhood। यानी इस कहानी में क्या कहा गया है बेटा, आप लोग भी पीछे बातचीत नहीं, अपना कुछ भी याद कर लो। हाँ, बाद में करना कोई भी चर्चा, कॉपी निकालो याद करो। तो इस कहानी में ऑटोबायोग्राफी दी गई है, मतलब आत्मकथा। इसकी दो वीमेन राइटर है, लेखिका है। उनकी जिंदगी के, उन्होंने अपने समुदाय के बारे में, अपने बचपन में क्या क्या झेला, क्या क्या हुआ, इस बारे में इन्होंने बताया है। तो जब वो अपने वापस से बचपन में देखती है, उन चीज़ों को याद करती है जो उन्होंने सफ़र किया, परेशानियों को झेला, उसको पेन के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहा। और हुई जो उनके साथ क्रूतियाँ थी, जो गलत चीज़ें थी, उनको बंद करने का प्रयास किया। रिफ्लेक्ट ऑन देयर रिलेशनशिप विद द मेन स्ट्रीम कल्चर, उस समय की जो संस्कृति थी, उस समय से क्या समस्याएं थी। द फर्स्ट अकाउंट इज बाय एन अमेरिकन इंडियन वुमेन। पहली कहानी आपकी अमेरिकन इंडियन वुमेन की। यह इंडियन रहती कहाँ है, अमेरिका में। बॉर्न इन लेट 19th सेंचुरी, जो पैदा हुई है लगभग लेट 19th, मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में। द सेकेंड इज बाई कॉन्टेम्परेरी तमिल दलित राइटर, और उसके बाद वाली कहानी है इसकी कंटेम्परेरी दलित राइटर, यानी उस समय की दलित महिला थी। दलित समाज जानते हो, नहीं जानते, यानी SC ST वाले। Gertrude Simons, born 1876, was an extraordinarily talented and educated Native American woman who struggled the trumpet in a time when severe prejudices prevailed towards Native American culture। अगली बार भगा दूंगा, ध्यान रखना, बगल वाले से बोले तो कह रहा हूँ, इधर ध्यान दे लो। कोई बात है बाद में बता देना 9 बजे के बाद। ये पूरा नाम है किसका, जिटकाला शाह का। जिटकाला शाह तो इनका पेन नेम है। गर्ट्रूड साइमंस बोनिन कब पैदा हुई है, 1876 में। और 19th सेंचुरी का मतलब क्या, 1901 1902 नहीं, जैसे अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, और सन कितनी है, 2000। तो 2000 चलेगी, 21वीं शताब्दी कहलाएगी। जब 21 तो चालू हो जाएगी तो वो कहलाएगी 22वीं शताब्दी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से 1900 के बीच की शताब्दी लेट कहलाएगी, मतलब 1800 शताब्दी खत्म होगी, यानी 19वीं शताब्दी खत्म होने वाली है। तो इतना मान लो 1876 में ये पैदा हुई है, और बहुत इनमें टैलेंट है, पढ़ी लिखी भी है, नेटिव अमेरिकन महिला है। उन्होंने स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल में जीत भी हासिल करी है, मतलब जो चाहा उसको प्रूव भी किया। इन ए टाइम व्हेन सीवियर प्रेजुडिसेस प्रिवेल्ड, उस समय पर क्या है, बहुत ज़्यादा गंभीर कुछ पूर्व धारणाएं थी, लोगों की मान्यताएं थी। जैसे पुराने जमाने में बात करो तो सती प्रथा जैसी मान्यता थी कि अगर पति मर जाए तो साथ में पत्नी को भी जलना पड़ेगा, आग जलाते ही उसी में पूरी जाती पत्नी। तो ये गलत प्रथा थी, ठीक है कि नहीं। ऐसी कुछ पुरानी प्रथाएं थी जो उस समय चल रही थी, जो उसे पसंद नहीं थी। और ये अमेरिका की है कुछ बात है। prevailed Native American culture and women. As a writer, she adopted the pen name जिटकाला शाह। अब वो लेखिका थी तो उन्होंने एक अपना पेन नेम क्या रख लिया, जिटकाला शाह। And 1900 began publishing articles criticizing the
कार्लिसले इंडियन स्कूल, ये एक स्कूल का नाम है। और 1900 में जब वो बड़ी हो गई थी तब उन्होंने आर्टिकल लिखना चालू किए। आर्टिकल मतलब अपनी कोई सोच, हमारा जो भी मन में आ रहा है किताबों में लिख रहे हैं उसके बारे में, वो आर्टिकल कहलाता है। जैसे मैंने आर्टिकल लिख दिया आधुनिक भारत, मैंने कहा राजनीति, और राजनीति के बारे में क्या सोचता हूँ, फिलहाल राजनीति में क्या चल रहा है, इसके बारे में जो भी लिखूंगा वो आर्टिकल। एक इनका स्कूल था कार्लिसले इंडियन स्कूल, इसके बारे में इन्होंने बहुत टिप्पणी करी है। हर वर्क्स मतलब रचनाएं, क्रिटिसाइज आलोचना करता है, डोगमा यानी कुछ विपरीत परिस्थितियों का, कुछ कुरीतियों का। एंड हर लाइफ एज अ नेटिव अमेरिकन वुमेन वाज डेडिकेटेड अगेंस्ट द इविल्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब बहुत कुछ उन्हें एक्सपीरियंस झेली है, इविल्स मतलब बुराई। अगली कहानी किसकी है? बामा। बामा पेन नेम है तमिल दलित वुमेन का, फ्रॉम रोमन कैथोलिक फैमिली। उस समय की ये परिवार हुआ करते थे, उस समय की कहानी की बात है, ये खास तुम्हें ध्यान नहीं देनी, इसकी टेंशन मत लो। सी हैज पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स, उन्होंने 3 कहानियां लिखी है। यार ये दूसरी कहानी में पढ़ाऊंगा तब इसको बता दूंगा, पहले एक की कहानी है, एक की सुन लो। जिटकाला सा, पहले एक जिटकाला सा की कहानी है पूरी, उसके बाद आएगी बामा की। बामा की इसके बारे में बता दूंगा। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिटकाला सा यानी मेरे लंबे बालों को काटा गया। द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स वाज बिटर कोल्ड वन, यानी जहाँ ये शायद रहती है उस जमीन पर शायद सेब की खेती ज़्यादा होती है, और सेब की खेती जहाँ होती है वो ठंडा इलाका होता है, तो अच्छी सर्दी पड़ रही है और सेब की खेती हो रही है उधर। फॉर द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड, और बर्फ से पूरी जमीन ढक चुकी है। एंड द ट्रीज वर बेयर, और पेड़ कैसे हैं अब? खाली है। ए लार्ज बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट, एक बड़ी सी घंटी बजी काय के लिए? नाश्ते के लिए। इट्स लाउड मेटेलिक वॉइस, लाउड मेटेलिक मतलब घंटा टाइप का बजे, तो मेटल वाला साउंड ज्यादा तेज गूंजता है। क्रैशिंग थ्रू द बेल फ्राई ओवरहेड एंड इनटू आवर सेंसिटिव ईयर, तो यानी पूरे में घंटा घर भी था उनका, वहां से बजाते थे तो पूरे में आवाज ऐसे गूंजती थी, एक आवाज की सब इकट्ठे हो जाते। एक्चुअल में बताएगा क्या, पूरा बता दूं। ये बचपन में अमेरिका के कौन सा स्कूल बताया था? कार्लिसले एकेडमी, कौन सा स्कूल था अभी फिर से नाम याद कर लेंगे। उस स्कूल में ये पढ़ती थी, तो ये जब छोटी थी तब इनके साथ स्कूल में क्या किया गया था उस कहानी को ये बता रहे हैं। द एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज ऑन बेयर फ्लोर्स गेव अस नो पीस, तो घंटा बजा, इसके सर में बहुत दर्द होने लगा, मतलब बेकार लगता था, ये आवाज आ रही है। और क्या हो रहा है? एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, यानी इनके शूज थे वो स्टिफ थे। स्टिफ मतलब कड़े, जिनका सोल कैसा हो? खड़ा हो, मतलब कठोर हो। तो जब चलते हैं कट 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 की आवाज आती है। रोड पर भी चल रहा हो, घर में टायर लगे हैं, इसमें भी चल के आ रहा हो, आवाज आती है। सब बच्चे जा रहे हैं, उसकी आवाज आ रही है, इसी वहां शांति नहीं मिल रही। द कॉन्स्टेंट क्लैश और हार्श नॉइजेज, तो ये बहुत ज्यादा आवाज आना और बातचीत करना आपस में। क्लैश का मतलब वैसे तो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन वैसा नहीं। बच्चे आ जा रहे हैं, शोर हो रहा है, कट 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 की आवाज आ रही है। विथ एन अंडर करेंट ऑफ मैनी वॉइसेस मर्मरिंग एन अननोन टंग, अननोन टंग क्यों बोल रहे हैं? वो लोग जो भाषा बोल रहे हैं, स्पेशली अंग्रेजी बोल रहे हैं, इससे थोड़ी कम आ रही है, ये शिफ्ट हुई है अमेरिका में, तो इससे अंग्रेजी कम आ रही है, तो ये समझ नहीं पा रही है क्या कह रहे हैं, और आवाज सबकी आ रही है, तो इसको परेशानी हो रही है वहाँ। मेड ए बेडलम विथ इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड एंड दो माई स्पिरिट टॉर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल आई वॉज यूजलेस। अंत की कहानी इसने शुरुआत में बता दी, क्या कहा समझना। मेड ए बेडलम विथ इन विच आई वॉज सिक्योरली टाइड, यानी घंटी वगैरह बजी है, कुछ ऐसा इसके साथ हुआ है कि इसे कुर्सी से बांध दिया गया है। दो माई स्पिरिट टॉर इटसेल्फ, मेरी आत्मा तो अंदर से टूटी गई है, स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल करना भी मैंने छोड़ दिया, बस बैठी रह गई है, तुम्हें जो करना है कर लो। फ्रीडम ऑल वाज यूजलेस, यानी आज़ादी किसी मतलब की नहीं है। अब ऐसा क्या हुआ वो सुनो। ए पेल फेस वुमेन विथ वाइट हेयर केम अप आफ्टर अस, एक पेल फेस वुमेन यानी हल्का सा सफेद पीला चेहरा है, वाइट बाल है उसके, वो मेरे पीछे आती है। वी वर प्लेस्ड इन ए लाइन ऑफ गर्ल्स, ये कहानी शुरुआत से बता रही है, ये शॉर्ट में बता दिया था, ठीक है। हम लोग एक लाइन में लगे हुए थे सभी लड़कियां, हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो कहाँ जा रही थी? डाइनिंग रूम।
जितने बड़े बड़े आपको स्कूल मिलेंगे उन स्कूलों में क्या करते हैं, रिजल्ट की बात करो अगर स्कूलों की, पहले भी होता था आज भी है। अब थोड़ा सा अपने यहाँ क्या है, पढ़ाई की अगर बात करूँ, नवोदय की जैसे मान लो या बड़े बड़े स्कूल मान लो, उन स्कूलों में क्या होता है, बच्चा सुबह का आता है शाम को जाता है, सुबह आया और शाम को जा रहा है, दोपहर का खाना भी स्कूल वाले बना के खिलाएंगे। तो उससे बच्चा इंटेलिजेंट क्यों हो जाता है, उसका प्रॉफिट ये है कि सुबह का आया वहीं पढ़ाया। अब घर पे तो मम्मी पापा से तुम नखरे दे दोगे, स्कूल में घूम रहे होंगे तुरंत पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें, वहां पढ़ने के बाद तुरंत कहा कि पढ़ो तो पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, वरना पनिशमेंट मिलेगी तुरंत, कुछ भी हो सकता है, टीसी काट दिया कि ज्यादा होगा तो। कुल मिला के अब तुम 12 घंटा स्कूल में रह रहे हो, सुबह 7 से शाम के 5-6 बजे तक। अब स्कूल स्ट्रिक्ट है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बन जाता है। अब यहाँ 4 घंटे पढ़ा के छोड़ दिया आपको, स्कूल 4 घंटे का ही है, 2 घंटा तो आने के जाने के होते हैं बसों के, तुम भले जल्दी पहुंच जाओ, बस 1 घंटा पहले लेने जाएगी, आएगी, आधे घंटा प्रेयर, फिर ऐसी लास्ट का 1 घंटा हो, यानी 1.5-2 घंटे आपके इसी चीज में जाते हैं। 4 घंटा पढ़ाया और घर पे जाके बच्चा पढ़ा नहीं, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। तुम अभी किसी को इंग्लिश याद नहीं है, मुझे पता है बहुत कम को, मतलब बैठे होंगे सर याद नहीं रही, याद क्यों, यहाँ से पढ़ गए, घर बैठ के कोई रिवीजन नहीं, डायरेक्ट आके फिर बैठ गए। और सपोज करो यही रहना पड़ जाए तो अब तुम बाहर जा ही नहीं सकते, अब मैं लटा लिए खड़ा होकर पढ़, कुछ तो फर्क पड़ेगा। पर वही बात है कि जहाँ इतनी सुविधाएं देगा वो फीस भी ज्यादा लेगा, और यहाँ लोकल वाले लोग नहीं दे पाते। फिर कोई कहे कि डीपीएस में जाके बच्चा होशियार हो गया, होशियार नहीं हो गया, तुमने उसकी फीस 1-1.5 लाख दी, अब 1-1.5 लाख देगा तो 1-1.5 लाख जैसी सुविधाएं देगा वो, फिर बच्चे को वहाँ ज्यादा समय तक रखेगा, उसके लिए खेलने के लिए ग्राउंड भी होगा, वहीं खिलाएगा, वहीं पढ़ाएगा, सब कुछ वहीं रहेगा। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। कुल मिला के ध्यान, एक एक चीज पे ध्यान देते हैं, इसमें अभी आपको पता चलेगा, ये तो 19वीं शताब्दी की बात है। बड़े बड़े जितने ज्यादा स्कूल, नॉर्मल आदमी वहां एडजस्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोचता कि फालतू की सोच ले आए। बड़े स्कूलों में लंच में आप ये ले जाओगे तो यही ले जाओगे, तो ये नहीं कि हम पोला वाला चटनी, पोला नमकीन बिस्कुट रख लाए, घर वाले नमकीन बिस्कुट भेज देते हैं, मना है जंक फूड फास्ट फूड नहीं तो नहीं, आपकी एक लिस्ट है, ये ला सकते हो, ये नहीं ला सकते नाश्ते में। बच्चे के लिए वैसे ही टाइप के भोजन भेजने पड़ेंगे ब्रेकफास्ट में, फालतू से नहीं भेज सकते कि कुछ नहीं मिला तो वह कुरकुरे पकड़ा दे गिल्ले खा लिए, ऐसा नहीं होता वहाँ। मतलब हर चीज सिस्टमेटिक वे में होगी, तो उसके लिए थोड़े एफर्ट भी लगेंगे, पैसा भी लगेगा, तो हर पेरेंट्स एडजस्ट नहीं कर पाता। तो ये एक ऐसे स्कूल में है जहाँ कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून है। दीज वर इंडियन गर्ल्स, अब अमेरिकन स्कूल में इंडियन लड़की है, इन स्टीव शूज, जूते कैसे पहने हुए हैं, कड़े, जिनके सोल कैसे हैं, कठोर हैं, एंड द क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेसेस, और ड्रेसेस भी ऐसी हैं जो बॉडी से पूरी चिपकी हुई है, मतलब बिल्कुल ज्यादा ही फिट है कुछ। द स्मॉल गर्ल्स वॉर स्लीव्ड अप्रॉन, छोटी छोटी लड़कियां कपड़े पहने हुई हैं स्लीव्ड अप्रॉन्स, मतलब इसमें ये हाथ नहीं है, यहाँ तक की है, एंड सिंगल्ड हेयर, और बाल भी कैसे हैं, कटे हुए, बॉय कट यहाँ तक के। As I walked noiselessly in my soft moccasins, अब ये क्या इस स्कूल में पहुंची, ये जूते पहने थे वो बिल्कुल थे वैसे सॉफ्ट वाले, आराम से जा रही थी, मोकोसिस बोल रहे हैं उनको। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग इन द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्टेप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स, कह रही है क्या है, ये कंबल इसका क्या यहाँ से यहाँ तक खुला हुआ है और चिपकी हुई ड्रेस है, तो इसे अच्छा फील नहीं आ रहा, तो ये कंबल या सॉल्ट टाइप की कुछ ओढ़े हुए हैं। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, और मैं तो उन लड़कियों को देख भी नहीं पा रही जो पहने हुए ऐसे कपड़े, स्कूल की ड्रेस ही कुछ ऐसी है। Who seemed not to care that they were even more immodestly dressed than I, और उन्हें चिंता भी नहीं है कि वो किस प्रकार के कपड़े पहने हैं। मॉडेस्टली मतलब विनम्रता वाले, इमोडेस्टली मतलब उसमें विनम्रता ना हो, दिखने में थोड़ा ऑड लगे। इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स, वो अपने टाइट फिटिंग क्लॉथ्स में है। वाइल वी मार्च इन, द बॉयज एंटर्ड एट अपोजिट डोर, जब हम उस ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे सामने से लड़के आ रहे थे। आई वॉच्ड फॉर 3 यंग ब्रेव्स हु केम इन ए पार्टी, तो मुझे 3 लड़कों ने देखा जो वहाँ पार्टी करने आए थे। आई स्पाइड देम, मैंने उन पर निगाह मारी।
स्पाई वैसे जासूसी होता है, पर यहाँ निगाह मारना कह रहा है। इन द रियर रैंक्स मतलब हल्के से। लुकिंग एन अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट, तो उनका देखना भी कुछ अलग होगा तो उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ। ए स्मॉल बेल वाज स्टैट, एक छोटी सी घंटी बजाई गई। एंड ईच ऑफ द पीपल्स ड्रू ए चेयर, पीपल्स मतलब शिष्य कह रहा है, ड्रू ए चेयर फ्रॉम द अंडर द टेबल सपोजिंग दैट दिस एक्ट मीन दे वर टू बी सीटेड। चलो यहाँ से इसको समस्या क्या है, पहले तो कपड़ों की समस्या थी इसे। अब क्या हुआ है, सबको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया गया, सब लाइन में जाएंगे, बाकायदा लाइन में पहुंच गए। अब बीच में मान लो मैं यहाँ पहुंच गया, ये टेबल है और ये कुर्सी इसके ऐसे अंदर लगी हो ऐसे। अब उसमें क्या है, पहली घंटी बजेगी तो अंदर से उस चेयर को क्या करोगे आप, बाहर निकालोगे। तो जैसी चेयर बज, वो सब लाइन में खड़े थे, जैसी पहली रिंग बजी सबने अपनी अपनी चेयर बाहर निकाली, इसने भी निकाली और इसने सोचा दे वांट टू बी सीटेड, अब कुर्सी निकाली है तो बैठेंगे ही तो। आई पुल्ड आउट माइन एट वंस स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, यानी उसके नीचे कुर्सी थी, पहली घंटी बजी तो सबने अपनी चेयर निकाली और चेयर निकाल के और उसमें आगे बैठ गए। अब जे बैठ गई, अब इसको डर का है बात का कि मैं बैठ गई सब खड़े हैं। एक्चुअल में उसमें नियम कायदे कानून ज्यादा थे, पहली घंटी पे केवल चेयर खींचना है, बैठना नहीं है। अब जान देखी मैं अकेली बैठी हूँ, डर शर्म के बाद फिर खड़ी आगे पीछे खड़ी है गई। और वो जो व्हाइट महिला थी, व्हाइट वालों वाली और बूढ़ी सी, वो इस पर ध्यान दे रही है। बट व्हेन आई टर्न्ड माय हेड आई सॉ दैट आई वाज द ओनली वन सीटेड, जब मैंने अपना सर घुमाया तो देखा तो मैं केवल ही थी जो वहां सीट पर बैठी थी। आई बिगेन टू राइज, मैं खड़ी हो गई। लुकिंग साइली अराउंड टू सी, और मुझे शर्म महसूस हुई बाकियों को देखकर। हाउ चेयर्स वर टू बी यूज, मतलब ये वाली फीलिंग आप कब करोगे, जैसे खाना परस गया और तुमने सोचा सब खाने लगे और तुम तोड़ के दो कोना लाके देखो ना खाए ना। ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी। बगल वाले कभी करो करो चालू, खुद ना कर रहा तुमने चालू कर दी। अब सिर्फ तुम्हें देख रहे तो बैठ गए 10 रुपये के ना। आ जान दे, अजीब सी फील आती है कि नहीं। ए सेकंड बेल वाज साउंडेड, तो थोड़ा अजीब सा फील आता है जब सब साथ ना हो। दूसरी घंटी बजी, ऑल वर सीटेड एट लास्ट, और सभी लोग अपनी सीट पर बैठ गए। और सब बैठे तब इसने देख लिया सब बैठ रहे हैं, तब बैठी अब इस बार। पहला रूल, पहली टैप घंटी बजेगी, सीट खींच लो अपनी कुर्सी, सेकंड में बैठ जाओ। आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर, क्रॉल बैक मतलब खिसकते हुए फिर से मैं अपनी सीट पर बैठ गए। आई हियर्ड ए मेन्स वॉइस एट वन एंड ऑफ द हॉल, अब क्या है सब बैठ गए हैं, जैसे ही बैठे तो मैंने एक आदमी की आवाज सुनी हॉल में से। आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम, आवाज सुनी तो मैं देखने लगी कौन है। अब ये भी नियम था, खाने खाते वक्त किसी को देखना नहीं है, बैठ गए तुम्हारी निगाह केवल प्लेट पे, चारों तरफ नहीं देखोगे कौन। बट ऑल अदर्स, अब ये बेटा अमेरिकन कल्चर है, वो क्या सिखा रहे हैं बात अलग है, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, अभी जो बता रहा है उसको सुनो। ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स, सभी बैठ गए हैं, सभी का चेहरा ऐसे है चुपचाप प्लेट पे। अगली घंटी बजेगी तब खाना परसेंगे खुद ही, अगर परस नहीं सकते सामने रखा है। एज आई ग्लांस्ड एट द लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स आई कॉट द आइज ऑफ पेल फेस वुमेन अपॉन मी, मैंने दूर से मैंने देखा तो सामने वही महिला खड़ी थी व्हाइट वाल वाली, और उसकी आंखें मुझ पे ही थी, क्योंकि जैसे ही कोई बोल रहा था तो मैं ही उजग रही थी, बाकी सबकी निगाह अपनी अपनी प्लेट्स पर। इमीडिएटली आई ड्रॉप्ड माई आइज, मैंने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर ली। वंडरिंग व्हाई आई वाज सो कीनली वॉच्ड बाय द स्ट्रेंज वुमन, और मैं आश्चर्यचकित थी कि ये महिला मुझे ही क्यों देख रही है बड़ी उत्सुकता से, ऐसा क्या है। द वुमन, अच्छा, द मैन सीज्ड हिज मटरिंग्स एंड थर्ड बेल वाज टैप्ड, तो आदमी जो बोल रहा था उसकी आवाज बंद हो गई, बड़बड़ाना बंद हुआ। फिर तीसरी बेल बजी, वन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क बिगैन ईटिंग, तीसरी बेल बजी है तो सबने अपना चक्कू और कांटा उठाया और खाना चालू कर दिया। अब चक्कू कांटा उठा के क्यों खा रहे हैं,
इंडिया में रोटी है, बाहर रोटी नहीं है हर जगह। तो वहाँ जो भी बनता है सब्जी टाइप का होता है, उसे काटो और चम्मच से खा लो चाउमीन की तरह। रोटी खाते नहीं तुम्हें मिलेंगे बाहर वाले, इसलिए कहते हैं पिज्ज़ा वगैरह। पिज्ज़ा खाना उनकी मजबूरी है, वो पिज्ज़ा उनकी रोटी है। एक्चुअल में आटा बहुत कम है विदेशों में, तो वहाँ क्या होता है आटे के ऐसे पाव यानी पिज्जा टाइप का जो होता है बेस, वो बना बना के फ्रिज में वो काफी समय तक रखा जा सकता है। तो वही विदेशों से डिलीवर होता है, जिन देशों में है वहां से डिलीवर हो जाता है। फिर वो उसको फ्रिज में रखे रहते हैं, जब खाना हो तो उसको थोड़ा सा गर्म किया ओवन में रख के, हर घर में ओवन मिलेगा तुम्हें, गर्म किया उसी पर कुछ भी लगा लोगों के खा गए। पर अपने यहाँ ये मान लिया है कि आज पार्टी है तो पिज्जा मंगा लो, वो बासी रोटी है एक्चुअल में कहा जाए तो। और उनको खाना वो मजबूरी है, अपन शौक में खा रहे हैं उसे। ब्रेड हुआ, पाव हुआ, ये सब क्या रखी हुई है, क्या कह रहे हैं। तो वो उनका जो खाना है वो चाकू और कांटे से खाया जाता है। आई बिगेन क्राइंग इन स्ट्रीट, मूवीज में भी देखा होगा आपने, ज्यादातर किसी होटल पे हीरो हीरोइन बैठे हैं तो वहाँ कुछ हल्का सा हरा पीला सब्जी सा आएगा, पीने का आएगा, वहाँ रोटी नहीं कोई लाएगा, तुम देखा होगा। और भाई हाँ, फिश वगैरह होगी, कैसे भी कुछ ना कुछ, पर खा रोटी कम है। बाय दिस टाइम आई वॉज अफ्रेड टू वेंचर एनीथिंग मोर, अब इस बार इसने सोच लिया कि अब मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे मुझ पर सभी का ध्यान जाए। घोटा बेटा यही मिलेगा तुझे। विदेशों में भी ऐसा नहीं रोटी है नहीं है, कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ अवेलेबल होगी, लेकिन फिर क्या हिसाब की होगी तुम ही जानते हो। विदेशों में छोड़ो, तुम अपने बेंगलोर में घूम के आना, एक रोटी तुम्हें कम से कम 40 रुपए की मिलेगी। हाँ बेंगलोर घूम के आओ, बेंगलोर जितना महंगा शहर नहीं देखा मैंने, वहाँ 2 लोग का खानों का बिल आ जाता है 1000-1500 रुपए। बट दिस ईटिंग बाई फॉर्मूला वाज नॉट हार्डेस्ट, अब इसको समस्या इससे नहीं थी, चलो ये आपका नियम है अच्छी बात है, ये ज़्यादा कठिन नहीं था। फर्स्ट डे की बात है, इसके स्कूल के पहले दिन की। लेट इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जुडविन, बेटा बात नहीं, लेट इन द मॉर्निंग यानी बहुत सुबह जगह ही थी ये, इसकी एक दोस्त थी जुडविन, गेव मी ए टेरिबल वार्निंग, उन्होंने मुझे एक चेतावनी दी। जुडविन ने इसे बताया, जुडविन न्यू ए फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, जुडविन अंग्रेजी को सब जानती थी, मतलब थोड़ी बहुत अंग्रेजी उसे आती थी। सी हैड ओवरहर्ड, ओवरहर्ड का मतलब किसी को बात करते हुए सुनना, हियर मतलब सुनना, ओवरहर्ड किसी को बात करते हुए सुनना। द पेल फेस वुमेन, तो उसने उस औरत को बात करते हुए सुना। टॉक अबाउट कटिंग अवर लॉन्ग हेयर, इसने बताया जिटकाला के, हाँ जिटकाला जो भी उसका नाम था, कि अपने बाल काटे जाएंगे, अब वो बात कर रही थी महिला। हैवी हेयर या जिनके बड़े बड़े भारी बाल हैं वो काट दिए जाएंगे। आवर मदर्स हैड टॉट अस दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, जिटकाला सा कहती है कि हमें सिखाया जाता है ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स, यानी पुराने जमाने में केवल वो लोग जो युद्ध में हार गए, हार गए मतलब तुम में ताकत नहीं है। तो तुमने नोटिस किया हो महाभारत तक में ये दिखाया गया था कि किसी को हरा दिया जाता तो मारते नहीं, उसके बाल खुंडी करके और छोड़ दिया जाता, मतलब ये बेइज्जती वाला प्रतीक था कि तुम कायर हो। तो अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कैप्चर्ड हैड देयर हेड सिंगल्ड बाय द एनिमी, जिसको पकड़ लिया जाता और उसके बालों को उड़ा दिया जाता किसी भी एनिमी के द्वारा। अमोंग आवर पीपल, हमारे लोगों में, शॉर्ट हेयर वाज वर्न बाय मॉडर्न्स, अब उसने क्या कहा है, एक तो यही था कि दुश्मन ने पकड़ लिया वैसे उड़ा दो, दूसरा बाल कौन कटवाता था, आपने पुराने जमाने में देखा होगा, पंडित नहीं, वो फिर अलग चीज है। कोई औरत या फिर कोई विधवा हो जाता है, कोई दुख विलाप करता है तो उसके बाल काट दिए जाते हैं। ज्यादा आगे कर दिया क्या। Among our short hair was worn by mourners, और हमारे लोगों में जो दुख विलाप कर रहा हो, जिसके घर में कोई समस्या है, कोई मर गया है, तो दुख विलाप करने के लिए भी काटे जाते थे, यानी मर जाता तभी तो अपनी कुंडी होती है,
बस वही बात है। सिंगल हेयर बाय कोवर्ट्स, यानी कायर लोग करते हैं छोटे बाल। वी डिस्कस्ड, बेटा बात वी डिस्कस्ड अवर फेट सम मोमेंट, हम अपने भाग्य के बारे में थोड़ी देर हमने सोचा। एंड व्हेन जुडविन सेड, वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, और जब जुडविन ने कहा कि हमें हार माननी पड़ेगी, सबमिट का मतलब खुद को जमा करना तो नहीं होगा, या इसका मतलब है कि हमें मानना पड़ेगा, वे लोग स्ट्रॉन्ग हैं और स्कूल में एडमिशन हो गया, पढ़ना है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। आई रिबेल, अब रिबेल का मतलब किसी भी बात का विरोध करना क्या कहलाता है, रिबेल। नो आई विल नॉट सबमिट, मैं विद्रोह करूंगी, मैं बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानूंगी। आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, पहले मैं स्ट्रगल करूंगी, कोशिश करूंगी कि ना काटे जाए। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। आई वॉच्ड माई चांस एंड वेन नो वन नोटिस्ड, तो मैं अपने मौके के इंतजार में थी जब किसी ने नोटिस नहीं किया। आई डिसअपियर्ड क्रेप्ट अप द स्टेयर्स एज क्वाइटली एज आई कुड इन माई स्क्वीकिंग शूज, मैं वहां से भाग गई, क्रेप्ट अप का मतलब खिसक गई, और जितना हो सके वहां से भाग के छुपने का प्रयास किया। क्वैकिंग शूज, इसको भी वही वाले जूते पहना देगा, स्टेप वाले। आवाज तो आ रही है लेकिन ये छुप गई है भागते हुए। माई मकोसिन्स हैड बीन एक्सचेंज, मेरे जो सॉफ्ट जूते थे उसको बदल दिया गया था और कठोर वाले जूते पहना दिए गए थे, फिर भी ऐसे भगिया, ज्यादा किसी को सुनाई नहीं दे कि भगते जा रहा है। अलोंग द हॉल आई पास्ड, एक हॉल से मैं गुजरी, विदाउट नोइंग व्हिदर आई वाज गोइंग, किसी को पता ना चले कि मैं कैसे वहां से गुजर गई हूँ। टर्निंग असाइड टू एन ओपन डोर, एक खुले दरवाजा था, वहां पहुंची और मुझे एक बड़ा सा रूम दिखाई दिया। वहां 3 बेड पड़े हुए थे और विंडो कवर्ड थी डार्क ग्रीन कर्टेन से, हरे गहरे पर्दे डले हुए थे वहां, मतलब उस कमरे में जहाँ था ना अंधेरा था। विच मेड द रूम वेरी डिम, जिससे उसमें लाइट कम आ रही थी। थैंकफुल दैट नो वन वाज देयर, आई डायरेक्टेड माई स्टेप टुवर्ड द कॉर्नर फारदेस्ट फ्रॉम द डोर ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्वेल्ड अंडर द बेड, यानी अपने हाथ पैर बिल्कुल सकुड़ के, मतलब बेड के घुटनों के बल खिसकती हुई बेड के नीचे चली गई है। एंड हडल्ड माई सेल्फ इन ए डार्क कॉर्नर, और कैसे भी अपने आप को व्यवस्था करके एक बेड के कोने में जाके छुपी है, नीचे बेड के नीचे, क्योंकि पता है अभी पकड़े जाएंगे बाल काटने के लिए। या छोटे बच्चे को तुम दूध पिलाओ, कुछ खिलाओ तो भग के छुप जाता है कोने में कि नहीं मैं नहीं खा पी रहा। जिनके बाल काटे आने थे बेड के नीचे छुप गया, छुप गई। फ्रॉम माई हिडिंग प्लेस आई पियर्ड आउट, उस छुपी हुई जगह से मैंने बाहर झांका। सडरिंग विथ फियर, और डर से बेचारी कंप भी रही थी। व्हेनेवर आई हर्ड फुटस्टेप नियर बाय, जब मैंने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी, कदमों की चाल सुनी कि मेरे पास आ रहे हैं। इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम, हॉल में तेज आवाज में मेरा नाम बुलाया जा रहा है। ये छुपी है बेचारी, और जुडविन भी उनके साथ थी, वो ढुड़वा रही थी, क्योंकि जे भग गई जुडविन पकड़ ली, कहा कि कहाँ है तेरी दोस्त, चल ढुड़वा। और जुडविन भी बेचारी आवाज दे रही है। Was searching for me, I did not open my mouth to answer, मैंने अपने मुंह नहीं खोला। Then steps were quickened and the voices become excited, आवाज ऐसा लगता है कोई पास आ रहा है और आवाज तेज बढ़ती गई और एक्साइटमेंट बढ़ती गई, पता नहीं क्या होने वाला है। The sounds came nearer, women girls entered the room, वुमेन और कुछ गर्ल्स उस कमरे में आई। आई हेल्ड ब्रीथ, मैंने सांस रोक ली। वॉच्ड देम ओपन क्लोज सेट डोर्स एंड कीप बिहाइंड द लार्ज ट्रंक, बहुत बड़े बॉक्स रखे थे उनके पीछे से उलझ के देख रही हूँ। अच्छा वो भी देख रहे हैं उन सभी में। समवन थ्रू अप द कर्टेन, किसी ने पर्दे हटा दिए, पर्दे हटा दिए तो उसमें उजाला आ गया। रूम वाज फिल्ड विद सडन लाइट, व्हाट कॉज्ड देम टू स्टूप लुक अंडर द बेड आई डू नॉट नो, पता नहीं उनका क्यों मजा आया कि बेड के नीचे देख लो। एक ने देख लिया। आई रिमेम्बर बीइंग ड्रैग्ड आउट, मुझे याद है उसके नीचे से मैं आ नहीं रही थी, मुझे खचेरा जा रहा था। शलवार जी कचेरना मान लो ऐसा ही है। और क्या होगा सुनना फिर से। मुझे खींच लिया गया। दो आई रजिस्टेड बाई किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइडली, अब कोई बच्चे को तुम ठंड में नहलाने ले जाओ, छोटे बच्चे को, तो वो लात भी चलाता है, नोचता भी है, कैसे छोड़ो हमें भग जाऊं।
होता है कि नहीं? ऐसे छोटे बच्चे की तरह से खींचा जा रहा है, ये लात मार रही है, नोच रही है, कैसे भी करके मुझे छोड़ दे। In spite of myself, I was carried downstairs, tied fast in a chair. लेकिन क्या हो, बच्चा ही तो है, कितना नोचेगा, कुछ भी करेगा। उठा के ले गई उसे और नीचे जाके कुर्सी से बांध दिए गए। आई क्राइड अलाउड, मैं बहुत तेज से रोई, चिल्लाई। शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल until I felt the cold blades of the scissors against my neck. यानी कैंची आ गई और लटूरा पकड़े, आधे भी काट दिए, फिर का हेयर स्टाइल बिगड़ गई। और क्या होता है, हमें याद है बचपन में हमने सलमान खान बन गया, तेरे नाम चली नहीं थी, ऐसे करे घूम रहे। हमें तो जी नॉर्मल है, वो क्या है, भौरी वगैरह है तो अभी नॉर्मल है मेरी स्टाइल। उस समय हम चले गए ऐसे करके, पापा बना कर बाल कटे मिले चाहिए, तो हम गए, हम झंझट कटवाया है। पापा पकड़ के ले गए, दुकान में बिठाया, काट, हम रोज चिल्लाए, कुर्सी पे से भगे, बिंदा पकड़ के ऐसे कैंची लेके इतनी काट दिया, भग जा। अब पता है बिगड़ गए, अब बेकार लगेंगे, तो फिर उन्होंने, फिर हम खुद बिठा रहे हैं कि अब ऐसे ऐसे कर दे, और कहा छोटी कर दे, गजनी बना दे तू। जानते हो गजनी कौन है? एंड हियर देम ग्नो ऑफ माय थिक बेयर्स, और एक बड़ा सा जुट बालों का काट दिया गया। इस ग्नो ऑफ का मतलब है काट देना। देन आई लॉस्ट माई स्पिरिट सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, उस दिन के बाद से मैं, टेकन फ्रॉम माई मदर मेरी माँ से, वो लोग, आई लॉस्ट माई स्पिरिट मतलब मेरी अंतरात्मा बिल्कुल जवाब दे गई, अंदर से घृणा सी फील होने लगी। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर आई हैड सफर्ड एक्सट्रीम डिग्निटीज, यानी जिस दिन से मेरी माँ के यहाँ से मुझे ले जाया गया, उस स्कूल में पढ़ाया गया, उस दिन से मुझे बड़े ही कष्ट महसूस हुए। इन डिग्निटीज मतलब असमानताएं, जैसी ये थी, जैसे इसका रहन सहन था, वो सब बदल दिया गया। पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, लोग मेरी तरफ देखते थे घूर घूर के। आई हैड बीन टॉस्ड अबाउट इन द एयर लाइक ए वुडन पपेट, मेरे साथ ऐसे खेला जा रहा था जैसे मैं लड़की नहीं हूँ, कोई गुड़िया हो। स्कूल मैनेजमेंट जैसा चाहे वैसे मुझे कि ऐसा नहीं, ऐसा करोगे वैसा ही करना पड़ेगा। अब क्या, स्कूल में कुछ नॉर्मल नियम रहे, उन नियमों को मानना सही भी है, कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ का अमेरिकन कल्चर है, अगर वहाँ रह रहे हो तो उनकी संस्कृति में ढलना पड़ेगा। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज सिंगल्ड लाइक ए कोवार्ड, अब मेरे बड़े बाल कोवार्ड कायरों जैसे हो गए हैं। इन माई एंग्विश आई मॉर्न फॉर माई मदर, और मैं गुस्से में थी, चिल्ला रही थी, मैं मम्मी के लिए बहुत रोई। बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, लेकिन मुझे बस सांत्वना देने कोई नहीं आया। वैसे कंफर्ट मतलब आराम होता है, या आराम करने में सांत्वना मतलब है, सांत्वना जानते हो? नॉट ए सोल रीजन क्वाइटली विथ मी, एक भी आत्मा मेरे साथ नहीं थी, मतलब मेरे साथ कोई भी इंसान। एज माई ओन मदर यूज टू डू फॉर नाउ आई वॉज ओनली, जैसे कि मेरी माँ भी करती थी, घर में कुछ हो जाता अकेली रोती रहती थी, आज मैं अकेली रो रही हूँ। एज आई वॉज ओनली वन मैनी लिटिल एनिमल्स, जो क्या कह रही है, आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल, सभी छोटे छोटे जानवरों में मैं अकेली थी। ड्रिवन बाई ए हर्डर, जिसको एक चरागाह द्वारा चराया जा रहा है। इसमें हर्डर कौन कहलाई? वो व्हाइट वाले वाली महिला। ये यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो गया। अब ये अमेरिका की कुछ कुरीतियां थी। अमेरिका में तुम कहोगे अमेरिका ऐसा ही देश है, इंडिया और भी ज्यादा बर्बाद था इन मामलों में। इन अमेरिका में तो फिर भी यही है, वो अपना कल्चर ये है कि भैया ऐसे कपड़े पहनोगे, स्कूल में ड्रेस है। उनका मानना ये था कि बचपन से तुम्हें शर्म ना लगे, थोड़े खुले विचार के रहो तो आगे दिक्कत नहीं आए, शर्म वरम सब खत्म ही हो जाए। उनके कुछ विचार है, वहाँ के फिलोसोफर पढ़ोगे जो इंग्लिश फिलोसोफर है, उनका मानना कुछ और है, कुछ हद तक वो सही है, कुछ हद में थोड़ी गलत भी है। अब वहाँ विदेशों का कल्चर क्या है, 18 साल के अगर आप हो गए और आपने कोर्ट में अपील कर दी कि मैं अब अपने हिसाब से जीऊंगी, पापा ने मुझे पीटा है, तो पापा जेल में चले जाएंगे। अभी माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। बिल गेट्स की लड़की 18 साल की हुई है, दुनिया का अमीर आदमी। वो कह रही है मुझे अपने पिताजी के साथ कोई संबंध नहीं रखने, आज के बाद जी मुझसे कोई संबंध नहीं है। लेटर अपील किया है हाई कोर्ट में, अभी की बात है।
है एलोन मस्क है वो, हाँ चलो एलोन मस्क, और उसकी पत्नी उसे डाइवोर्स दी गई। तो कहते हैं कि पैसे ही से सब कुछ नहीं होता। ऐसा आदमी कितना अकेला होगा लाइफ में। एक इंटरव्यू दिखा रहे थे, उसमें पूछना चाह रहा था, किसी ने पूछा एलोन मस्क से कि तुम क्या चाहते हो, यानी ये जनता तुम्हारी ऐसा बनना चाहती है तो कैसे बने, क्या तुम मैसेज देना चाहोगे जिससे लोग मोटिवेट हो। वो कहता है मेरे जैसे बनना ही क्यों है, मेरे जैसा मैं खुद नहीं बनना चाहूँ। यानी वो भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है इतना पैसा होने के बावजूद भी। तो हर काम पैसे से नहीं हो सकता, हाँ पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो मेंटेन करनी पड़ती है। अब इंडिया की कुरीतियां सुनोगे तो तुम हालत ही खराब हो जाएगी। वहां तो ज्यादा कुछ नहीं किया, बाल काटे, कपड़े थोड़े ऐसे पहना दिए गए, खाने को एक मैनर में खाना है, और खाने को मैनर में खाना है वो अच्छा भी है। अब तुम सब खाना एक साथ खा रहे हैं, तेरा बताना जरूरी है। खाने को मैनर में खाना क्यों सिखाते हैं? घर पे तुम वो पंचायत करो, किसी को डिस्टरबेंस नहीं है। वहां जाके खाना खा रहे हैं, तुम पंचायत करोगे, खाना खाओगे, यालक वालक उचकोगे, तो क्लास वो डिस्टर्ब होगी कि नहीं? तुम्हारा रेगुलेशन जरूरी है। तो उसने जो भी किया था उस समय था, बाल काटना उनके हिसाब से गलत था, महिला के हिसाब से उसके हिसाब से कपड़े पहनाना, उसे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, वो भी थोड़ा गलत था। बट वो वहाँ का कल्चर है। यहाँ का कल्चर तो और भी ज्यादा है। यहाँ ये अनटचेबिलिटी को बताएगा, बाम आगे कहानी है, ध्यान देना। इंडिया में इतनी बुरी प्रथा थी, अंग्रेजों ने खत्म करी है, इस बात का अंग्रेजों का शुक्रगुजार होना चाहिए। कुछ थे अपने राजा राम मोहन राय, ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने प्रथाओं को बंद करवाया, साथ में अंग्रेजों का सहयोग रहा इसमें, ये बात है। ये सती प्रथा, बाल विवाह और बहुत सारी प्रथाएं थी जो अंग्रेजों ने भी बंद कराई, क्योंकि जो गलत था। सपोज करो जिंदा लोग कैसे चल जाएगा, सती प्रथा कितना खतरनाक होता होगा कि आदमी के साथ उसकी निश्चितता पे औरत को लिटा दिया जाता, जिंदा मरा जाए। अगर औरत मर जाए तो आदमी लिटा के देगा नहीं, आदमी दूसरों ब्याह कर लेगा। ये कहाँ की प्रथा हुई? हाँ, अगर अपनी इच्छा से औरत करना चाहे वो बात अलग है। राजपूतों में जौहर कहते थे पहले, जौहर करते थे। अब वो जौहर क्यों करते थे? उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, मतलब जो भी हस्बैंड है उसके खिलाफ है, सब कुछ है। अब अगर क्या वहां के राजा को किसी ने हरा दिया तो दूसरा राजा आके औरतों को अपनी रखेल बना लेता था। तो वो क्या है माने कि नहीं कोई और टच नहीं करेगा हमारी बिना मर्जी के, तो वो मर जाती थी जाके, बड़े से कुंड में आग लगाती और पूरे राज्य की महिला उसमें कूद के मर जाती, वो जौहर कहलाता था। अब वो अपनी इच्छा अनुसार, क्या हमें कोई और टच नहीं करेगा, अपनी इच्छा अनुसार था, वो एक बार सेटिस्फाइड है, भाई तुम्हारी इच्छा तुम्हारी लाए। लेकिन वो गलत था कि कोई मर गया तो तुम्हें कूदना पड़ेगा, वो गलत था। चलो अगली कहानी कल पढ़ेंगे।